जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग का शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग 5 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो 4 अगस्त का मंडे था, सावन का लास्ट मंडे जो था, उसके अंदर गुरुपा की बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुपा ने। पहले तो गुरुपा ने पूजा करवाई पंचामृत से, बहुत अच्छे से मैं पंचामृत माता को श्रृंगार सब कुछ करके आई शिवालय में जाके। संगत जी उसके बाद में गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया संगत जी, और संगत जी बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। मैं गुरुपा मेरे साथ साथ गए बटरफ्लाई रूप में, ओम के रूप में, और जय गुरु जी गाड़ी और बटरफ्लाई साथ साथ चलती रही मेरे, जब तक मैं बड़े मंदिर तक अंदर तक भी गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ साथ थे। तो संगत जी पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि जब मैंने जैसे हम लोग यहाँ से निकले थे बटरफ्लाई रूप में गुरुपा साथ साथ चल रहे थे और बटरफ्लाई साथ साथ चली है मेरे। और उसके बाद संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए, जय गुरु जी गाड़ी भी बहुत सारी मिली और बहुत सारे गुरुपा के ऐसे गुरु जी के स्वरूप जिसमें टंगी थी, किसी में गुरुपा की गद्दी लगी थी कार के अंदर, किसी ने गुरुपा के स्वरूप लगा रखे थे कार के अंदर, किसी की कार के ऊपर जय गुरु जी ब्लेसिंग, वो सब मुझे दिखी। उसका शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने का भी शुक्राना है आपका। और फर्स्ट लाइन में फिर से मेरे को फर्स्ट लाइन में इस बार पहली ही लाइन में मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिलवाए है, जो बिल्कुल ही पहले नंबर पे होती है। उसका लख लख बार शुक्राना है संगत जी। और जैसी बहुत बहुत ज्यादा क्राउड था संगत जी बड़े मंदिर में, बहुत ही ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ लास्ट सोमवार में, क्योंकि जो 4 सावन आए हैं उसमें से 3 सावन गुरुपा ने मुझे कंटिन्यू बुलाया। जिस दिन पहला सावन था 14 जुलाई का, उसमें फिर एक मंडे छूट गया था संगत जी। उसके बाद 3 मंगलवार गुरुपा ने कंटिन्यू ही किए, तो शुक्राना गुरुपा। और इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है आपका संगत जी। बहुत भीड़ थी तो लाइन में लग लग के जा रहे थे, तो बहुत प्यारे दर्शन हुए। जैसे ही गुरुपा की कुटिया के पास से आते हैं और वहाँ पे बहुत प्यारी जो ब्लू कलर की बटरफ्लाई संगत जी
मैंने पहली बार ही देखी है, मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया था। तो वो मेरे घर के बिल्कुल, मैं जब बालकनी में खड़ी होती हूँ, संगत जी को बिल्कुल होती मेरे साथ साथ मतलब आसपास, बट मेरे पास आती रहती थी। गुरुपा दर्शन देते थे उस वाले रूप में। वो ही बटरफ्लाई संगत जी मुझे वहां पे देखी, गुरुपाक का, जहाँ पे गुरुपाक का झूला है, जहाँ गुरुपाक बैठते थे संगत जी, वहाँ मतलब सॉरी, जो कुटिया थी ना संगत जी, वहां पे पेड़ के पास, आज जो पेड़ है उस पे वो थी, घूम रही थी मेरे पास बिल्कुल। तो मैंने गुरुपा ने पहले दर्शन दिए, शुक्राना। जब मैं बटरफ्लाई के रूप में अंदर तक आ गई, जो गेट नंबर 9 है, जहाँ पे हम जूतियां जमा करते हैं, वहां पे येलो और ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, फिर अंदर जाके वहां कुटिया के पास ब्लू कलर की बटरफ्लाई। और संगत जी उसके बाद जो गुरुपा का झूला है, वहां पे बहुत जोर से ना फ्रेगनेंस आई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस थी रोज की। पहले मुझे लगा शायद किसी ने किसी किसी ने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा रखा है रोज वाला, बट ऐसा नहीं था। मैंने देखा फिर वो एकदम से इतनी जोर से आई, जैसे किसी ने पूरा गुलाब जैसे डाल दिया, पूरी बोतल फोड़ के संगत जी। वहां पे बहुत प्यारी वो भी बनी हुई थी रंगोली, मतलब उससे फूलों से बनी थी, गेंदे के वाइट फूल से। गुरुपा के जो झूला है वहां पे बहुत प्यारी प्यारी फूलों वाली रंगोली भी संगत जी। वहां बहुत जोर से फ्रेगनेंस आई मुझे रोज की, और मुझे लग, फिर मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी जहाँ पे गुरुपा का समाधि है, जहाँ पे समाधि वो है, वहां पे भी मुझे बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस आई। पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई परफ्यूम लगा रखा है मेरी पीछे वाली आंटी या अंकल जी ने, बट ऐसा नहीं था। मेरे पीछे मेरी मम्मी आंटी थी, वो परफ्यूम उनको वो नहीं होता है, सूट नहीं करता है। और एक लड़की आंटी थी, वो छोटी बच्ची थी, तो इतनी ज्यादा इतनी बड़ी, मतलब एक मतलब होगी ऐसी कुछ 12-13 साल की आंटी। तो मैंने कहा वो भी इतना उसके पास में गई तो नहीं आ रही, फिर एकदम से बहुत आ रही, तो फिर मेरे को पता चल गया गुरुजी है, गुरुपा मेरे को अपनी प्रेजेंट फील करा रहे। तो शुक्राना गुरुपा, मैंने वहां पे शुक्राना बोला संगत जी। उसके बाद क्या होता है, जो बड़ी वाली शिवलिंग है ना, जब हम लोग वहां पे पहुंच जाते थोड़ा सा आगे, गुरुपा के झूले से आगे, वो समाधि समाधि के पास जाने से पहले मैंने अपनी लाइफ में ना गुरु संगत जी कभी भी वाइट कबूतर नहीं देखा था। और मैंने गुरुपा से बोला भी था कि गुरुपा मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे आज तक कभी भी वाइट कबूतर नहीं दिखा है। दिखे हैं वो जो दूसरे वाले होते हैं कबूतर संगत जी, वो बहुत दिखे, पर व्हाइट कबूतर नहीं दिखा संगत जी। मैं ऐसे ही माता मतलब वहां पे शिवलिंग देख रही थी और प्रणाम कर रही थी, मतलब गुरु को, भोले बाबा को, क्योंकि मैं शिव जी की भक्त हूँ और गुरु की भी। तो गुरुपा ही शिव है संगत जी। तो मैंने जैसे ही मैंने शिवलिंग पे देखा, और संगत जी मेरी सीधा ना मेरे ऊपर आसमान में ना, मतलब ऊपर की तरफ मैंने देखा, तो संगत जी मेरे ऊपर से व्हाइट, मेरे आगे के मतलब ऊपर के पाँव से व्हाइट कबूतर, बिल्कुल व्हाइट चिट्टा कबूतर वो झोड़ा। मैंने कहा जय गुरु जी, क्योंकि गुरु का उसका शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है। ये मैंने 1 साल से अपनी मैंने मांगा था आपसे कि गुरुपा मुझे व्हाइट कबूतर के रूप में जरूर दर्शन देना, मुझे देखना है कि सच में व्हाइट कबूतर होते हैं। ऐसे वॉलपेपर पे तो बहुत बार देखा, पर रियल लाइफ में कभी नहीं देखा, तो उसका लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी उसके बाद हम बढ़ते हैं समाधि से आगे, वहां शिव जी के पास जो शिव जी की मूर्ति है, तो वहां पे पहले गणपति जी की मूर्ति थी, फिर उसके बाद संगत जी शिव जी की मूर्ति थी। वहां पे भी बहुत एकदम रोज आए कि मेरे को फ्रेगनेंस आई, फिर मैं शिवाय वहां पे शिव जी के पास गई, तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई और बहुत ही पिंक कलर का, बिल्कुल पिंक कलर का चोला पहना था महाशिव ने। शिव जी ने भी बहुत सुंदर लग रहे थे, गुरुपा की गद्दी भी बहुत ही, और लाइट पिंक होता है ना, बिल्कुल लाइट पिंक जिसको बोलते, वैसा कलर था संगत जी बहुत। और उसमें गोल्डन गोल्डन कलर के सितारे टाइप से होते ना, बहुत प्यारा झूला था गुरुपा का। और महादेव का भी बहुत सुंदर सुंदर पहना रखे थे वस्त्र जो थे वो, और गुरुपा की तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, महाशिव जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे संगत जी। तो
मैंने देखा वहां पे 2 बटरफ्लाई एक साथ ना दोनों घूम रही, बिल्कुल ऐसे ऐसे एक साथ ही दोनों, जैसे खेलते नहीं है जैसे बटरफ्लाई संगत जी, इस टाइप में थी। तो मेरे को बहुत सारी अच्छी मतलब वो दर्शन हुए संगत जी। उसके बाद हम बड़े मंदिर के अंदर जो गुफा का दरबार है अंदर चले गए, बिल्कुल वहां पे गुरुपा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुपा बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारा मंदिर संगत जी, बहुत बहुत ही सुंदर। मतलब इस टाइम पे मंदिर इतना सुंदर डेकोरेट हुआ था ना, बहुत प्यारा हो रखा था, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरु जी। और गुरु जी का दरबार इतना प्यारा सजा रखा था अंदर से लेके बाहर तक। आंटी अंकल ने बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी वहां पे इस टाइम। तो संगत जी मेरे को बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग अंदर से आए, बहुत प्यारे दर्शन हुए और वहां पे बहुत टाइम तक, इस बार संगत जी फिर से ही सेकंड बार हुआ है मेरे साथ कि मेरे को बहुत देर तक हर जगह पे, जहाँ पे झूला था गुरुपा का, जहाँ समाधि दिवस था और जहाँ महाशिव जी का था ना संगत जी, गणपति जी का, वहां पे 5-5 मिनट होल्ड करा है। तो वहां 5-5 मिनट तक हम लोग खड़े रहे, गणपति जी के पास भी और झूले के पास भी गुरु जी के, और महा मतलब समाधि के पास और महाशिव जी के भी पास, और मंदिर के अंदर जो गुरुपा का अंदर का दरबार है वहां पे भी, हॉल के अंदर जो अंदर, वहां पे भी 5-5 मिनट तक या 6-6 7-7 मिनट तक ना संगत जी खड़े रहे और बहुत प्यारे दर्शन हुए। बहुत भीड़ थी, बहुत क्राउड था वहां पे, बहुत ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा संगत थी, बता नहीं सकती संगत जी, बहुत ही ज्यादा संगत थी। ऐसी संगत जब गुरु जी का बर्थडे होता है ना उस टाइप में होती है, तब होता है वहां पे इतना ज्यादा क्राउड। पर अभी बहुत ज्यादा क्रश था वहां पे, बहुत ही ज्यादा क्रश था कि बता नहीं सकती मैं आपको। तो फिर गुफा के अंदर वहां पे बहुत टाइम मैंने होल्ड किया संगत जी। जो मुझे गुरु जी याद दिला रहे हैं ना संगत जी सत्संग में बोलना, वो ही मैं जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ गुरु जी की उस पे। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से फिर हमने दर्शन किए संगत जी। फिर हमको वहाँ पे मालपुआ, खीर और चाय प्रसाद का भोग मिला। जब से मैं सावन सावन जा रही हूँ अपना बट वहीं खोल लेती हूँ कि मैं चाय प्रसाद और खीर प्रसाद, और वहाँ पे मालपुआ मीठा वाला बहुत टेस्टी था संगत जी, वहाँ पे वही मिला। ऊपर वाले हॉल में बैठ के आराम से हमने लंगर प्रसाद किया। फिर बहुत बहुत फिर वो जब मैं दर्शन करके आ गई गुरुपा, तो 9 नंबर गेट पे जहाँ से हम जूतियां लेते फिर वहां पे पहनते, तो वहां पे ना 2 भी बटरफ्लाई फिर से, मतलब फिर इस बार गुरुपा येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे के संगत जी निकली। तो मैं वहां से मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने तो बोला था गुरु जी दर्शन करा के साथ भी चलना घर। और किसी आंटी अंकल को संगत जी हमारे सामने ना, मतलब गुरुपा को वहां से ही दरबार से ही गुरुपा के वहां से ना स्वरूप ब्लेस हुआ था। वो जो टांगते ना संगत जी वो ही दे देते हैं, पूरा फ्रेम हुआ हुआ उन आंटी जी को मिला था। मेरी भी बहुत विशेष है कि गुरुपा मेरे घर पे बड़ा वाला स्वरूप आए। वैसे स्वरूप मेरे पास हैंगे संगत जी, पर मैं बड़ा स्वरूप चाहती थी कि हम सत्संग करते हैं तो बड़ा वाला स्वरूप चाहिए था मुझे। वो गुरुपा पता नहीं कब दिलाएंगे, वो तो गुरुपा ही जाने संगत जी। पर 2 लोगों को मिला, उन्होंने कहा जब गुरु जी जाएंगे तो जरूर मिल जाएगा। पर मेरे पास 3 छोटे स्वरूप गुरुपा के हैंगे संगत जी। इसके बाद हम लोग वहां से निकलते हैं तो मुझे आ, एक साथ बहुत सारी बटरफ्लाई जो आते हुए हम लोग, क्योंकि हमारी जो कारें थी ना वहां पे ही खड़ी करवाई थी बाहर, वहां तो अंदर नहीं जाने दी थी संगत जी। तो हम लोग पैदल पैदल वहां तक बाहर तक गए थे जहाँ पे बसें आती है, कैब वगैरह बाहर ही, सबको बाहर ही रुकवा रहे थे। तो संगत जी वहां पे बहुत 3-4 बटरफ्लाई थी, बहुत सारी, वो आपस में ही खेल रही थी। जंगल जहाँ पे वो रास्ता जाता है ना थोड़ा सा। और संगत जी मेन बात मैं तो बताना भूल गई आपको, जैसे ही मैंने एंट्री करी थी ना हमने बड़े मंदिर के वहां दरबार की तरफ जा, जैसे उतरते हैं बस से उतरती है, वहां पे बस से रोकती है, वहां पे ना 2 बांदर थे। तो हनुमान जी के दर्शन हुए संगत जी, दो बांदर एक साथ बैठे थे, एक छोटा था एक बड़ा था। तो उसका शुक्राना गुरुपा बालाजी रूप में दर्शन देने के लिए, शुक्राना शुक्राना। क्योंकि सबसे मेन चीज यही थी संगत जी, स्टार्टिंग ही मतलब गुरुपा की
बटरफ्लाई और जय गुरु जी और ओम और उसके रूप में तो मेरे को ब्लेसिंग पूरे रास्ते में मिलती गई, गाड़ी कभी कुछ कभी कुछ। पर जैसे ही इंटर किया था वहां पे बालाजी थे संगत जी। जैसे बड़े मंदिर के वहां पे कैब मतलब बस से उतरती है, हमारी गाड़ियां भी वहीं रुकवा दी गई थी। और नहीं तो वहीं पे रुकवा के तो फिर वहां जैसे ही उन्होंने बोला मैं कार पार्किंग करके आते, कैब वाले भैया थे वो हमारी वो भी संगत जी संगत है गुरुपा की, तो उन्हीं के साथ हम लोग जाते हैं कैब करके। तो वो आ गए संगत जी, उन्होंने बोला आप जाओ, दोनों आंटियां और पापा अंकल वो भैया अंकल ने बोला कि हम लोग बाद में आते हैं, आप लोग गाड़ी खड़ी करके आप इतने चलो। जैसे ही मैं वहां पे गई सीधा हनुमान जी मतलब दो बंदर थे, मैंने मम्मी को दिखाया, मैंने कहा मम्मी आंटी दो है। तो मैंने बोला जय बालाजी महाराज के दर्शन होकर कराए सबसे पहले गुरुपा ने, फिर उसके बाद तो मैंने आपको बताया था क्या क्या हुआ संगत जी। पर हाँ संगत जी एक बात और, हम लोग को वहां पे हम लोग जब आ रहे थे ना तो संगत जी ने वहां पे संगत ने बोला कि हमारे कैब वाले अंकल जी को कि ना आप ना वहां से छतरपुर मोटरों की वहां से मत जाइए, वहां पे बहुत मतलब बहुत ना ट्रैफिक जाम मिलेगा, 2-3 घंटे आप फंस जाओगे। तो उन्होंने बोला आप इस रास्ते से निकल जाओ। तो संगत जी हम दिल्ली में रहते हैं, तो संगत जी वो फरीदाबाद की तरफ रोड पे चले गए। तो एक कैब अंकल थे गुरुजी की मतलब गुरुजी की संगत को किसी को जाते वो भी चले गए। पर संगत जी हम इतना घूमे इतना घूमे इतना घूमे, कम से कम 1.5 घंटा ना संगत जी हमें कोई रास्ता नहीं मिला। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा कौन सी परीक्षा है कि क्या हो गया, हम तो उसके अंदर फार्म हाउस के उधर घूमे ही जा रहे संगत जी, कहाँ फंस गए थे। 1.5 घंटे तक ना संगत जी हम घूमते ही रहे और हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि हम कैसे यहाँ मतलब दिल्ली कैंट में रहते संगत जी वहां कैसे पहुंचे। तो भाई संगत जी फिर एक दो अंकल पहले बटरफ्लाई रुकी, उन्होंने एक अंकल जी बोले थे, सब लोग बोलते कोई सबने ना उल्टा उल्टा घुमा दिया संगत जी, हमें हमें कोई रास्ता नहीं मिला, बल्कि जहाँ पहुंचते वहाँ खेत खेत उधर गाड़ी अगर हम डालते तो हमारी गाड़ी फंस जाती संगत जी। तो संगत जी हमको फिर एक मैंने गुरु पास से अरदास लगाई, मम्मी भी कह रही गुरुजी क्या कर रहे हो, हमने बोला गुरुजी आए फिर बटरफ्लाई रूप में ऐसे ही। उसके बाद एक अंकल दो अंकल आते कम कम एज के थे, वो अमरूद खाते हुए आते हैं और बैग टांग के बाइक से। तो बोलते हमने पूछा अंकल जी भैया अंकल आप हमें बता दो हमको यहाँ से बाहर हमें दिल्ली कैंट जाना है और हमें यहाँ से कौन सा रूट पकड़े, आप हमें बस हाईवे बता दो। तो संगत जी उन्होंने बोला हमारे पीछे पीछे आओ। अंकल जी को इतने अच्छे नहीं हो सकते, वो बार बार हमें देख रहे थे और गाड़ी भी फंस रही थी, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। जो लोग थे पहले जितने भी मिले उन्होंने सारा हमें घुमाते गए और गलत गलत रास्ते बताते गए। फिर हमारी गाड़ी ऐसी जगह रुकी कि हमारी गाड़ी फंस जाती अगर आगे जाते, उन्होंने बोला इसके ऊपर से ना चढ़ा दो, और वहां पे जंगल ही जंगल था संगत जी, पर हम लोगों ने चढ़ाई नहीं, गुरुपा आए। उसके बाद तो फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, मम्मी जी ने भी लगाई, तो वैसी बटरफ्लाई रूप में आए। फिर वो अंकल जी आए संगत जी, आते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर जाते वक्त पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट कटवाया संगत जी। 1.5 घंटे हम घूमे संगत जी, फिर वहीं पहुंचे बड़े मंदिर के पास। आप बोलोगे 3:30 बजे, 2:30 के निकले, 3:30 पहुंचे, फिर 3:30 से हम घर पे आए संगत जी। तब हमें रास्ता दिखा, वो अंकल जी ने हमें छोड़ा है संगत जी गुरुपा की। फिर गुरु जी गाड़ी देखने लगी, स्वरूप देखने लगे गुरु जी के, किसी ने गाड़ी पे किसी ने अंदर टांग रखा है कभी। तो बिल्कुल फिर गुरु जी मैं समझ गई थी, मैंने कहा अब गुरु जी ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि गुरुपा ही ले जा रहे हैं हमें आगे आगे, क्योंकि गुरु जी की गाड़ियां मिल गई थी और बटरफ्लाई आ गई थी। और फिर तो बटरफ्लाई ने पहले बटरफ्लाई आते साथ ही वो अंकल जी आए थे, फिर उसके बाद वो हमको लेके गए। फिर जय गुरु जी की गाड़ी संगत जी और गुरु जी के स्वरूप टंगे कार में, बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप। बस जय गुरु जी की गाड़ी, ब्लेसिंग जय गुरु जी ऑलवेज गुरु जी, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग मतलब गुरुपा की जितनी भी थी ना, फिर कार ही कार और 3 गाड़ी ऐसी थी जिसमें गुरु जी के स्वरूप लगे थे खूब बड़े बड़े, और 2-3 अंकल आंटियों की गाड़ियों में बहुत ही। फिर हम अच्छे से पहुंचे, मुझे वोमिटिंग भी बहुत हुई संगत जी क्योंकि मेरा फास्ट था, तो जो प्रसाद खाया था फिर मेरे को 3 बार ही कार में उल्टियां हुई है संगत जी। मैंने गुरुजी को बोला, फिर मेरी
गुरुपा ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मेरे को फीवर भी एकदम हो गया था संगत जी, पर फिर मेरे को गुरुपा ने मॉर्निंग तक बिल्कुल ठीक कर दिया है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरुपा के लिए खीर बनाई, आलू पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, पूड़ियाँ बनाई, खीर बनाई संगत जी, और गुरुपा को भोग लगाया। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग सुने उसको गुरुपा सबको ब्लेस करे संगत जी। अंकल आंटी जी मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ऐसे ही बड़े मंदिर के दर्शन कराते ही रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग आप भी हमारे साथ शेयर करो, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करो, ताकि गुरु जी आपको भी ब्लेस करे और हमें भी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।